बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट से। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स और वाई में, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स कहते हैं शराइत को, यानी हमें कुछ नीचे शराइत दी हुई हैं, कंस्ट्रेंट्स दी हुई हैं जिनके अंदर रहते हुए ये जो इनक्वालिटीज़ हमें दी हुई हैं, हमने देखना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होता है। तो अगर हम देखें एक्सरसाइज जो 5.1 है, उसके क्वेश्चन नंबर 4 का जो लेक्चर है वो आपको लेना चाहिए, तो इसको फिर समझने में आसानी हो जाएगी। उसमें हमें इस तरह दो इनक्वालिटीज़ दी होती थी, हम उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करके उसको शेड करते थे। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये हमें एक्स ग्रेटर देन वाई इक्वल टू ज़ीरो, वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये जो फंक्शन है ये हमें एक्स्ट्रा दिया है। तो उतना क्वेश्चन करके जो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था उससे कुछ एक्स्ट्रा है जो हमने इसमें करना है। तो अब जो नई इसमें चीज़ें हैं उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, इसको हमने अच्छी तरह समझना है सबसे पहले, क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 के तमाम क्वेश्चन में ये कंडीशन आ रही है। तो इसको एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लें ताकि आगे सभी क्वेश्चन में हमारे लिए आसानी हो। कोऑर्डिनेट प्लेन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस यूनिट के दौरान। तो जैसे ये एक्स एक्सिस हमारे पास होता है, और ये वाई एक्सिस है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। तो ओरिजिन की राइट साइड पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती हैं, यानी इधर +1 है, +3, सो ऑन। और इस साइड पे ओरिजिन के ऊपर वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, 1, 2, 3। इसी तरह ओरिजिन के नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इन वैल्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें, इस साइड पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, इस साइड पे वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, उसमें एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होती है यानी पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होती है पॉजिटिव। सेकंड में एक्स डैश, यानी ये नेगेटिव वैल्यू बताती हैं कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है लेकिन वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो दोनों की वैल्यूज़, एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो वाई की नेगेटिव है और एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। तो ये सारा जो है हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हमारी कंडीशंस है ना, यहाँ पे दो जो कॉन्स्टेंट्स दी हुई हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो भी है, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी है, और इसका मतलब है कि वाई ग्रेटर देन ज़ीरो भी है और वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी है। तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जो है वो बता रही हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए हमने ओरिजिन की राइट साइड पे एक्स की जो है देखना है एक्स को। एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है, हमें ये पता है, और वाई एक्सिस पे इस लाइन पे जो एक्स होता है वो ज़ीरो होता है। तो एक्स ज़ीरो होता है इस वाई वाली लाइन पे, और वाई ज़ीरो होता है इस एक्स वाली लाइन पे। तो अब ये अब समझें कि हमारा जो सोल्यूशन होगा एक्सरसाइज 5.2 में, वो इस हिस्से में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमारी कह लें कि बाउंड्री होगी, इससे हमने नीचे नहीं जाना और इससे आगे नहीं जाना। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये जो हाईलाइट कर दी हैं लाइनें, यहाँ पे हमने रहना है। तो ये अब अपने माइंड में अब हमने रखना है कि ये हमारी समझ लें कि बाउंड्रीज़ हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमारा सोल्यूशन बाहर नहीं जाना चाहिए, ये लाइनें जो हैं उस सोल्यूशन की बाउंड्रीज़ होंगी। तो ये डिस्कस करने के बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर जो अब हमें ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स और वाई में, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे इन कंस्ट्रेंट्स की मदद से, तो फिर हमें देखना होगा कि वो एंड पे जाके हमें कॉर्नर पॉइंट्स हम निकालेंगे, और फिर देखना होगा कि ये पॉइंट, ये जो फंक्शन है कहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो वो तो जब हमारे पास पॉइंट्स आएंगे तो तब हम इसको मज़ीद अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल हमने सॉल्यूशन रीजन निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है इन दो इनक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए, और ये जो दो इनक्वालिटीज़ हैं इनसे हमें पता चल गया कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो अब सबसे पहले इसको हम वन का नाम दे देते हैं इस इनक्वालिटी को, इसको टू का। तो हम पहली इनक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है।
एसोसिएटेड इक्वेशन जो होगी, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ वन, वो होगी, उसमें हम इक्वलिटी लेंगे 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब इसकी मदद से लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है ताकि हमें वहाँ से एक पॉइंट मिल जाए। एक्स इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते थे, वाई को ज़ीरो पुट करके। तो यहाँ पे अगर हम y को ज़ीरो पुट कर दें, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो 2 0 0, नेक्स्ट टाइम ये ज़ीरो जो है ये छोड़ दें, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब हम ये माइनस ख़त्म करना चाहते हैं x के साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, ताकि ये माइनस ख़त्म हो जाए। x इज इक्वल टू, इस साइड पे माइनस आ जाएगा, -8। तो जो हमारे पास पॉइंट बनेगा, ये उसको हम कह लेते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास -8 है और y हमने 0 रखा था, तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया है। अब y इंटरसेप्ट हम देखते हैं। y इंटरसेप्ट इसी एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से, जिसमें हमने x को अब 0 पुट करना है, तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन अगर हम दोबारा लिखें, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और इसमें अब हम x की जगह पे 0 अगर पुट करें तो देखें कि हमें y की क्या वैल्यू मिलती है। तो ये 0 हम माइनस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 आर 8, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। यहाँ से अगर हम पॉइंट बनाना चाहें तो b पॉइंट हमारे पास बनेगा, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट इनक्वालिटी की जो बनेगी, और शेडिंग करेंगे। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो शेडिंग होगी इन दोनों पॉइंट्स के मिलाने से जो लाइन बनेगी, उसकी शेडिंग किस तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ या अपोजिट ओरिजिन। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेस्ट पॉइंट जो है वो भी देखते हैं। टेस्ट पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है, जिसमें हम 0 0 जो होता है ओरिजिन, यानी वो पुट करते हैं। जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी इनक्वालिटी वाला हिस्सा हमने लेना है, 2y माइनस एक्स लेस देन 8। तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारी शेडिंग किस तरफ होगी। तो 2y माइनस एक्स लेस देन 8 हम लेके इसमें x और y की जगह 0 पुट करेंगे। यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, तो ये 2 0 0 हो जाएगा, और -0 0 -0 हमारे पास 0 होगा। 0 लेस देन 8, तो 0 जो है ये तमाम पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, तो ये ट्रू रिजल्ट है। तो अब हमें याद रखना है कि इस लाइन की जो शेडिंग होगी वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। अब हम दूसरी जो हमारे पास है इक्वेशन, उसको देखते हैं। तो उसको पहले देख लें, या हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये जो हमारे पास है -80 और 04, इन पॉइंट्स की मदद से हमने लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो अब जो हमारी पहली एसोसिएटेड इक्वेशन थी, वो थी हमारी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। उस एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से हमें दो पॉइंट्स मिले हैं। ए पॉइंट हमें मिला है -8 0, और बी पॉइंट हमें मिला है 0 4। तो इनकी मदद से हम लाइन जो है वो उसको ड्रॉ करते हैं। तो देखें, ए पॉइंट को अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू माइनस में है, ज़ाहिर है वाई 0 है, तो ये एक्स पे हमें मिलेगी -8 वैल्यू। तो अगर हम इधर देखें साइड पे, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइड पे -8 मिल रहा है। तो दूसरा जो बी पॉइंट है, तो ये कह लें कि हमारा ए पॉइंट बन जाएगा, यानी -80। जो दूसरा पॉइंट है उसमें वाई की वैल्यू 4 है पॉजिटिव, तो वो हमें ए पॉजिटिव वाई की तरह मिलेगी यहाँ पे, और एक्स 0 होता है वाई पे। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये अब कह लें कि ये बी होगा, यानी 0 4। तो अगर इन पॉइंट से गुजरती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी, जिसकी हमने उसको सोल्यूशन की तरफ हमने लास्ट पेज पे किया है। तो इसको मज़ीद आप आगे बढ़ा दें, क्योंकि जो दूसरी लाइन होगी जो ड्रॉ हम करेंगे, हमने इंटरसेक्ट करवाना है उन्हें आपस में। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब इसकी शेडिंग हम अपने माइंड में रखेंगे कि हमने टेस्ट पॉइंट की मदद से ये निकाला है कि इसकी शेडिंग जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, इसकी तरफ इसकी शेडिंग है। अब हमने अपने माइंड में रखना है। तो अब हम चलते हैं दूसरी इनक्वालिटी की तरफ। उसमें से पॉइंट ढूंढ के उसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करके हम दोबारा ग्राफ की तरफ आएंगे।
तो अब हम ये वाली x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4 वाली को डिस्कस करेंगे। तो इसकी हम सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ टू, तो वो हमें मिलेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमने पहला पॉइंट फाइंड करने के लिए x इंटरसेप्ट निकालना है यहाँ से। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे y को 0 लिखें इज इक्वल टू 4 और x में से 0 माइनस करेंगे तो x ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें 4 मिल गई। इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा c, उसको हम नाम रख लेते हैं, वो होगा 4 0, यानी x की वैल्यू 4 है और y की 0। अब हम चलते हैं इसके y इंटरसेप्ट की तरफ। तो y इंटरसेप्ट जो है उसके लिए हमें x को 0 पुट करना है। इसी एसोसिएटेड इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें अगर हम अब x की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो अब माइनस ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। तो अगर हम -1 पे मल्टीप्लाई करें तो ये y पॉजिटिव हो जाएगा और 4 जो है ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा d, उसका नाम रख लेते हैं, यानी x की वैल्यू 0 हमने रखी है इसमें, और जो हमें y वाला पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा -4। तो ये हमारा d पॉइंट बन गया। अब हम ए और बी, सी और डी की मदद से लाइन बना लेंगे दूसरी, लेकिन हमें ये भी देखना है कि इसकी शेडिंग किस तरफ करनी है। तो यहाँ पे भी हम टेस्ट पॉइंट जो है वो ओरिजिन को लेके तो देखेंगे कि हमें शेडिंग किस तरफ करनी है। तो वो हम जो इनक्वालिटीज डिस्कस कर रहे हैं, x माइनस वाई लेस देन 4, उसकी इनक्वालिटी वाला हिस्सा हम ले लेंगे, x माइनस वाई लेस देन 4। x और y की जगह हम 0 पुट कर देंगे, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0 होता है, 0 लेस देन 4। तो जो 0 है ये +4 से लेस है, 0 तमाम पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, इसका मतलब है कि ये एक ट्रू रिजल्ट है। तो अगर ये एक ट्रू रिजल्ट है तो इसकी शेडिंग भी टूवर्ड्स ओरिजिन होगी, ये अब हमने अपने माइंड में रखना है। तो अब पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, हमें सी पॉइंट मिल गया है, इसको अपने माइंड में रखें, और हमें डी पॉइंट मिल गया है। तो अब अगर हम अपने ग्राफ की तरफ जाएं तो ग्राफ को हम देखें तो उसमें जो दूसरी हमारी लाइन है, ये यहाँ पे आपने जो पहली लाइन ड्रॉ की थी उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन उसके साथ लिख देनी है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो अब जो दूसरी हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन थी वो थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वो हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, 4। तो यहाँ से हमें जो दो पॉइंट्स मिले हैं, सी पॉइंट और डी पॉइंट, उनसे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो सी पॉइंट हमें यहाँ से मिला है 4 0 और डी पॉइंट मिला है 0 माइनस 4। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 0 और यहाँ पे 0 माइनस 4। तो इनकी मदद से अब दूसरी लाइन हमारी जो है उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो देखें अब 4 0 जो पहला पॉइंट है सी, इसका मतलब x की वैल्यू 4 है जो x एक्सेस पे मिलेगी क्योंकि y 0 है। तो पॉजिटिव x की वैल्यू 4 हमें ढूंढनी है। तो ये पॉजिटिव x की वैल्यू 4 है। इसके बाद हमें नेगेटिव y की नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो y की नेगेटिव वैल्यू आपको इस साइड पे मिलेगी ओरिजिन के नीचे, ये y की नेगेटिव वैल्यू है। अब इन दोनों पॉइंट जो पॉइंट्स हैं इनसे गुजरती हुई लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और जो पहली हमारी लाइन है उसको वो इंटरसेक्ट भी करे, यानी इतना हमें उस लाइन को आगे लेके जाना है कि जो हमारी पहली लाइन है उसको वो इंटरसेक्ट करे। तो इस तरह आप इसकी करें कि वो पहली लाइन को इंटरसेक्ट करे। तो इसको आप, जो दूसरी लाइन है इनको आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, इसको आप मज़ीद आगे जो है वो ड्रॉ करें ताकि ये दोनों आपस में मिल जाएं। तो ये दोनों लाइनें अब यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनको हमने इंटरसेक्ट करवा लेना है, इनका ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो ये अब हमारे पास जो है वो ग्राफ बना है। तो इसमें अगर अब हम देखें तो हमारी शेडिंग किस तरफ होगी ये हमने देखना है। ये जो फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ की थी इसकी शेडिंग हमने कहा था कि हमने टुवर्ड्स ओरिजिन रखनी है वो टेस्ट पॉइंट की मदद से। और ये वाली जो चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसने हमें ये बताया था कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे नहीं जाना, ये हमारी बाउंड्री है x पे और ये हमारी y पे बाउंड्री है।
तो हमने शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हमारी शेडिंग ना हो। यानी इस लाइन की ओरिजिन की तरफ थी, तो ओरिजिन की तरफ आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए शेडिंग करनी है, ये जो पहली लाइन है उसकी। और ये जो हमने बाद में लाइन ड्रॉ की है, इसकी भी टुवर्ड्स ओरिजिन थी, क्योंकि इससे भी ट्रू रिजल्ट आया था, तो इसकी शेडिंग भी हम करेंगे, ये देखें इस लाइन की, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर वाली, हालांकि इधर भी इसकी शेडिंग हो सकती है और इसकी इधर भी हो सकती है, लेकिन ये वाली जो दो कंडीशनें हैं ये हमें बताती हैं कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वाला जो हिस्सा है, सिर्फ दोनों लाइनों का जो मुश्तरका हिस्सा है उसको हम शेड करेंगे, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। तो ये अच्छी तरह आपने समझ लेना है। तो ये हमारा जो होगा, इसकी फाइनल शेडिंग होगी सोल्यूशन रीजन की फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हमने इसमें नहीं जाना। तो ये इसकी शेडिंग हो गई। अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है कि थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लें कि ये समझ लें कि हमारा सोल्यूशन रीजन है फाइनल, उसमें अब ये दो लाइनें भी शामिल हैं। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ तक जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं, उस ऊपर से दूसरी लाइन, तो ये जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है ये हमारा इसकी फाइनल शेडिंग है और ये इसका सोल्यूशन रीजन है। इसको देखें तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो बहुत अहम हैं, जो अब हमने लेने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स इसमें क्या हैं, जैसे ये इस हिस्से का कॉर्नर पॉइंट है 4, तो ये आप याद करें कि 4 0 जो था उसको हमने सी का नाम दिया था, तो ये सी हमारे पास है 4 0। तो एक इसका कॉर्नर पॉइंट ये ओरिजिन भी बनता है इस हिस्से का, तो ओरिजिन हमें पता है, वो उसका नाम देते हैं और 0 0 होता है। आगे चलें तो एक ये कॉर्नर पॉइंट ये बनता है जो वाई पे 4 था, जिसको हमने बी का नाम दिया था 0 4। और इसी तरह जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में मीट कर रही हैं, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है, इसका नाम आप डी तक हमने नाम रख लिए थे, इसका नाम आप ई रख लें। तो जो ई पॉइंट है इसका हमें नहीं पता, तो ई पॉइंट हमने फाइंड करना है। असल में ये दोनों लाइनों का वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइनें मीट करती हैं। तो दूसरी हमारी लाइन आपको पता है कि वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 थी। यानी ये जो दो लाइनें हैं जहाँ पे ये मीट करती हैं आपस में, यहाँ पे वो हमारा ई पॉइंट है जिसका हमें नहीं पता। तो बाकी पॉइंट्स का हमें पता है, सी का पता है, हमें ओरिजिन ओ का पता है, बी का पता है, लेकिन ई जो कॉर्नर पॉइंट है उसका नहीं पता। तो ये ई हमने अब सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो ये ई जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो लाइनों का। एक हमारे पास 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है, इसको आप तरतीब से लिख लें कि माइनस एक्स पहले लिख लें, प्लस 2y बाद में लिख लें, और इज इक्वल टू 8 है। इसी तरह ये जो दूसरी लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो पॉइंट सी ई जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब वो कैसे हम फाइंड करेंगे, इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं ये पिछली क्लासों में 8 क्लास से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इनको हमें सॉल्व करना है, इसमें से जो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी वो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सॉल्व अब हमने इनको कैसे करना है, जस्ट आप देखें कि इनको ऐड अगर हम कर दें तो यहाँ पे आप लिख दें एडिंग, तो x से x जो है ये कैंसिल हो जाएगा। 2y में से 1y अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास y आएगा। 8 और 4 को ऐड करें तो 12 आएगा। तो y की वैल्यू 12 आ गई। y की वैल्यू, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड है, किसी एक में पुट कर दें, हम सेकंड ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें अगर हम y की वैल्यू 12 जो है वो पुट कर दें, ये जो अभी हमने निकाली है, तो 12 दूसरी साइड पे जाके अगर प्लस हो जाए तो 12 प्लस 4 जो है हमारे पास 16 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो वो जो ई पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास बनेगा, ई पॉइंट अब हमें मिल गया है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू 16 है और वाई की वैल्यू 12 है। तो 16 और 12 इसके दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं, एक्स और वाई। तो इसका मतलब है कि अब हमें इस ई पॉइंट का भी पता चल गया है। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं अब यहाँ पे आप लिख लें। तो यहाँ पे लिख लें कॉर्नर पॉइंट्स, जो सारे हमारे सोल्यूशन के हैं कॉर्नर पॉइंट्स वो लिख लें। एक कॉर्नर पॉइंट तो सी है 4 0, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है सी 4 0। एक हमारा कॉर्नर पॉइंट है ओरिजिन 0 0, उसको हम लिख लें ओरिजिन 0 0। एक हमारा कॉर्नर पॉइंट है बी 0 4, पॉजिटिव वाला बी 0 4।
और एक हमारा कॉर्नर पॉइंट ई है जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, और वो है 16 और 12। एक्स की वैल्यू 16 थी और वाई की वैल्यू 12। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स का क्या मकसद है ये समझते हैं। वो जो फंक्शन सबसे पहले हमें दिया गया था जिसको हमने मैक्सिमाइज करना था, अब उसको हमने समझना है। जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में हम उसको देखेंगे। उस फंक्शन को 2x+5y, उस फंक्शन को अब हम लिखेंगे। वो फंक्शन है हमारे पास f(x, y) इज इक्वल टू 2x+5y। 2x+5y ये फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। ये जितने हमारे सोल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये बारी बारी हमने इसमें पुट करने हैं। जैसे पहला पॉइंट करेंगे x की जगह 4 और y की जगह 0 इसमें, तो सभी पॉइंट्स पुट करके जो पॉइंट इसकी मैक्सिमम वैल्यू देगा वो वहाँ पे जो ये फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा और वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सभी पॉइंट्स को अब हमने पुट करना है। तो सबसे पहले हम जो सी है उसको पुट करते हैं। पुट सी 4 0, यानी एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। 2 4 ज़ार 8, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 को आप छोड़ दें तो ये फंक्शन 4 0 पर 8 वैल्यू देता है। हम अपने माइंड में इसको रखेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमने दूसरा पॉइंट जो ओरिजिन है 0 0, पुट ओरिजिन 0 0, उसे हम पुट करेंगे। आप इस इक्वेशन को अगर कोई नाम दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप 2 तक हमने नाम दे दिए थे, आप इसे 3 का नाम दे दें। तो हम इसे अगर 3 का नाम दे दें तो यहाँ पे आसानी रहेगी कि पुट पॉइंट 3, और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि पुट 0 0 इन 3। तो अब यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे, एक्स की जगह भी 0 मतलब, और वाई की जगह भी 0, तो 0 0। तो इधर भी राइट साइड पे भी एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 0 से करेंगे 0, तो आंसर आएगा 0। तो 0 0 पे जो फंक्शन है ये हमें 0 आंसर देता है। इसको भी हम अपने माइंड में रखेंगे। दो पॉइंट्स हमारे पास रह गए हैं जिनकी हमें वैल्यूज इस फंक्शन पे फाइंड करनी है। तो अब फंक्शन हमारे पास यही है। अब हम बी पॉइंट पुट करेंगे। पुट बी 0 4 इन 3। तो अब ये हम पुट करते हैं इसी में, यानी x की जगह पे 0, y की जगह पे 4। तो अगर हम x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 लिखें तो y की जगह पे 4, तो 2 0 0, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो f04 हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये तीसरी वैल्यू आ गई है। अब एक पॉइंट रह गया है ई, वो भी हम पुट कर लें। तो यहाँ पे आप लिखें पुट 16 12 इन 3। तो अब आपने इस फंक्शन में x की जगह 16 और y की जगह 12 पुट करना है। x की जगह हमने 16 पुट करना है और y की जगह हमने 12 पुट करना है। तो अगर हम ये वैल्यूज पुट करें, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32, और 12 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। 60 और 32 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 92 आ जाएगा। तो ये तीसरा आंसर है हमारा 16 12 पे, जो कि 92 आया है। तो अब हम सभी आंसर हमारे सामने हैं। 4 0 पे 8 आंसर आया था, 0 4 पे 20 आया था, 0 0 पे 0 आया था, और 16 12 पे 92 आया है। तो अब हमने देखना है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फंक्शन का जो आंसर है वो यहाँ पे आया है, यानी 92। और वो किस पॉइंट की वजह से आया है? 16 12 की वजह से। तो इसका मतलब हमें जो फंक्शन दिया गया था ये वाला, ये मैक्सिमम है 92, और ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम है? ये 16 12 वाला जो पॉइंट है उस पे मैक्सिमम है। तो अब हम लिखेंगे, सो फंक्शन जो हमें दिया गया था f(x, y) इज इक्वल टू 2x+5y इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है, यह मैक्सिमाइज होता है, और कितना है ये मैक्सिमम? 92 एट ई पॉइंट, जिसका हमने नाम रखा था 16 12, उस पे ये मैक्सिमम है। तो यही हमने बताना था। तो इस तरह ये इसका जो पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स
अब जो हमें शराइत या कंस्ट्रेंट्स दी हुई हैं, उसी तरह दो इनक्वालिटी हैं, और ये जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया है कि जो हमें बताती है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे नहीं जाना, और वो हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसी तरह फर्स्ट दो इक्वेशंस को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे और फिर फंक्शन को देखेंगे कि वो कहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो इसको अगर हम 1 का नाम दे दें और इसको 2 का नाम दे दें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1। 1 की जो एसोसिएटेड इक्वेशन होगी वो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30 होगी। तो अब लाइन ड्रॉ करने के लिए हम एक्स इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें पता है हमने इसमें वाई को ज़ीरो पुट करना है, तो एक्स वैसे ही आ जाएगा। वाई को अगर हम ज़ीरो पुट करें तो अगले स्टेप में 0.5 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 0 को जब 2x में ऐड करेंगे तो 2x ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके जब 30 पे डिवाइड होगा तो 15 जो है वो आंसर आएगा जब 30 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। तो जो पहला पॉइंट हमें मिलेगा ए, वो 15 और वाई की वैल्यू 0 थी, ये मिलेगा। अब दूसरे पॉइंट को हम हासिल करेंगे वाई इंटरसेप्ट की मदद से। तो वाई इंटरसेप्ट अगर हम देखें तो उसके लिए हमें एक्स को ज़ीरो पुट करना है इसी एसोसिएटेड इक्वेशन में, जो कि थी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। तो अगर हम इसमें x की जगह पे ज़ीरो लिख दें प्लस 5y इज इक्वल टू 30, x की जगह अगर हम ज़ीरो लिखें तो ज़ीरो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5y इज इक्वल टू 30। तो 0 प्लस 5y ही होगा। 30 को जब हम डिवाइड करेंगे अगले स्टेप में 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 30 पे, तो 30 को करेंगे 5 पे डिवाइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 6 30, 6 आंसर आ जाएगा। 5 6 30। तो अब अगर हम अपने पॉइंट को देखें तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो बी पॉइंट बनेगा। वो बनेगा एक्स की वैल्यू हमने ज़ीरो ली थी और वाई की वैल्यू 6 आई है, तो ये हमें मिलेगा ज़ीरो, ज़ीरो और ये वाई की वैल्यू 6, तो 0 6 पॉइंट हमें मिल जाएगा। अब दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। ए पॉइंट हमें मिल गया है 15 0, और बी पॉइंट हमें मिल गया है 0 4। तो टेस्ट पॉइंट इसका रह गया है जिससे हमें शेडिंग का पता चलना है कि इसकी शेडिंग हम किस तरफ करेंगे। तो अब हम इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट हम किसको लेते हैं? टेस्ट पॉइंट हम ओरिजिन को लेते हैं। तो पुट ओरिजिन यानी 0 0 ओरिजिन हम लेकर उसे पुट करेंगे जिस इनक्वालिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका इनक्वालिटी वाला पार्ट, यानी 2x प्लस वाई 5y लेस देन 30। तो ये हम लिखेंगे, इससे पता चलेगा कि हमने शेडिंग किस तरफ करनी है। तो वो हमारे पास है 2x प्लस 5y लेस देन 30। तो अगर हम इसमें x और y की जगह 0 0 लिखें, 0 प्लस 5 0, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इधर भी 0, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर 0, 0 लेस देन 30। हमें देखना है कि रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। तो 0 जो है ये 30 से लेस होता है, पॉजिटिव नंबर है वो 30, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट वाली, तो उसकी शेडिंग हमने ओरिजिन की तरफ रखनी है, ये हमने अपने माइंड में रखना है। तो अब अगर हम लाइन पहले ड्रॉ कर लें इन पॉइंट्स की मदद से, 15 0 और 0 6 की मदद से, और जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी हमारे पास वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, जिसकी हमने लाइन ड्रॉ करनी है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, ये वाली। तो जो हमें पॉइंट मिले हैं वो है 15 0, और दूसरा पॉइंट हमें मिला है 0 6। तो ए पॉइंट हमें मिला है 15 0 और बी पॉइंट हमें मिला है 0 6। तो ये बी पॉइंट था। तो इससे अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो सबसे पहले हमें ए पॉइंट को देखना है कि हमें 15 चाहिए पॉजिटिव। तो एक्स पे ओरिजिन की राइट साइड पे 14 और 15 के दरमियान में 14 और 16 के दरमियान में हमें 15 मिलेगा, जो हमारा ए पॉइंट होगा 15 0। तो यहाँ पे तो वो हमारा पॉइंट आ गया। अब वाई में हमें 6 चाहिए पॉजिटिव, यानी रीजन के ऊपर, तो ये 6 हमें नज़र आ रहा है। तो अब इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनसे गुजरती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। तो दोनों तरफ एरो बनाएं और साथ में इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दें, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। और हमारे माइंड में है कि हमने इसकी शेडिंग किस तरफ करनी थी? हमने इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ करनी थी।
तो लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए इससे आगे नहीं जाना और इस लाइन से आगे नहीं जाना। तो हालांकि इधर भी शेडिंग हो सकती है, लेकिन वो जो कंडीशनें हम डिस्कस की है हमने पहले क्वेश्चन में, ये वाली ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में महदूद करती हैं कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो बाकी इसकी शेडिंग हम दूसरी लाइन ड्रॉ करने के बाद देखेंगे। तो अब हम दूसरी लाइन की तरफ अगर जाएं और दूसरी लाइन को देखें, तो दूसरी लाइन पे ये सारा प्रोसेस हमने रिपीट करना है जो हमने फर्स्ट लाइन पे किया है। यानी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ टू, वो हमारे पास होगी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। उसका हमें x इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। x इंटरसेप्ट जिसके लिए हमने y को 0 पुट करना है इसमें। तो अगर हम y की जगह इसमें 0 पुट करें तो 0 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आएगा, और जब 0 5x में ऐड होगा तो 5x। तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके जब ये डिवाइड होगा तो 5 4 जार 20, तो x की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। इसमें अगर हम पॉइंट अपना देखें तो पॉइंट हमें अब c नाम रख लें, वो हमें मिल जाएगा, पॉइंट हमें मिलेगा 4 0, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की 0। तो आगे हम चलें तो इसका वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। वाई इंटरसेप्ट के लिए हमें पुट करना है एक्स को 0 उसी एसोसिएटेड इक्वेशन में, यानी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसमें अब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो अगर हम x की जगह पे इसमें 0 पुट करते हैं और 0 5 को 0 कर देगा, जब वो 4y में ऐड होगा तो भी 4y ही आंसर आएगा, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जार 20। तो y की जो वैल्यू है इसका मतलब है कि वो आ गई है 5। तो जब हमें d पॉइंट जिसको हम फर्ज कर लें वो मिलेगा, वो x 0 होगा जो हमने 0 पुट किया, और y की वैल्यू 5 जो अभी हमें मिली है। तो सी डी पॉइंट से अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसकी शेडिंग के लिए हमें टेस्ट पॉइंट को देखना है। तो टेस्ट पॉइंट हमारा वही ओरिजिन होगा। हम पुट करेंगे ओरिजिन 0 0 को इस इनइक्वालिटी में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी 5x प्लस 4y लेस देन 20। तो इसमें हम पुट कर देंगे 5x प्लस 4y लेस देन 20। x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करें, यहाँ पे भी 0 पुट करें और y की जगह पे भी 0। तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, 0 में 0 को ऐड करेंगे, 0 0 लेस देन 20। 0 एक पॉजिटिव नंबर से लेस है, तो ये ट्रू रिजल्ट है। इसका मतलब है कि जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे सी और डी की मदद से, उसकी जो शेडिंग है वो भी टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। तो अब हम उसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो जो दूसरी हमारी लाइन बनी है, दूसरी लाइन हमारी बनी है, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन थी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। और उससे जो हमें C पॉइंट और D पॉइंट मिला है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि उसकी मदद से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसमें जो हमें C पॉइंट मिला था वो मिला था 4 0। हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन उसमें थी, अभी जैसे हमने लिखी है, वो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। और जो हमें C पॉइंट मिला है वो मिला है 4 0, और जो डी पॉइंट हमें मिला था वो मिला था 0 5, यानी 0 5। तो इनकी मदद से अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई 0 है, तो एक्स एक्सेस पे मिलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे। तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे ये देखें एक्स की वैल्यू 4 है, और डी में वाई की वैल्यू 5 है पॉजिटिव, तो वो हमें पॉजिटिव वाई की तरफ मिलेगी 4 और 6 के दरमियान में, यहाँ पे हमें 5 मिलेगा। तो ये वो पॉइंट हो गया। तो अब इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई हमने लाइन ड्रॉ करनी है, 4 से x पे और 5 से y पे। तो ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो साथ हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिख देंगे। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो अभी हमने लाइन ड्रॉ की है, इसकी शेडिंग भी टूवर्ड्स ओरिजिन है। ऊपर वाले की भी ओरिजिन की तरफ थी शेडिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, ये शर्त है। इसकी शेडिंग भी टूवर्ड्स ओरिजिन है। तो ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ना हिस्सा, ये दोनों का मुश्तरका है, क्योंकि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सिर्फ इस लाइन का है, इस लाइन का तो नहीं है, क्योंकि इसकी लाइन तो हमने टूवर्ड्स ओरिजिन इस लाइन के नीचे करनी है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सिर्फ एक लाइन का है जो हमने पहले ड्रॉ की थी। तो ये हम एक लाइन वाला हिस्सा तो नहीं हम लेंगे, रहना हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और हिस्सा वो लेना है जो दोनों लाइनों का मुश्तरका है। तो इसलिए ये हिस्सा रेज कर दें
ये वाला जो हिस्सा है इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए ये वाली जो है वाई एक्सेस वाली और इधर एक्स एक्सेस वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने रहना है। ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये हिस्सा इसका है। तो लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो लाइनें अब आपस में मिल रही हैं दोनों लाइनें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर मिल रही हैं, इसलिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें अब फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अब ये सोल्यूशन रीजन है। मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके बताऊं, ये वाला हमारा सोल्यूशन रीजन है इधर से, और ये ऐसे एक ट्राइंगल सी बन रही है। तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन है, इसके 3 कॉर्नर्स हैं, बस हमें वो चाहिए तो वो कॉर्नर्स हम लेंगे। तो ये जो 4 पे हमने किया था, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा था, सी, यानी 40। और ये जो 5 वाला पॉइंट था वो था डी, ये वाला, तो वो था 05। तो यानी सी ये ओरिजिन वो हमें पता है 00 होता है, और ये डी पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमारे सोल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये लाइनें जहाँ मीट कर रही हैं ये हमारे फर्स्ट जो है क्वाड्रेंट उसमें भी नहीं आता और उनका सोल्यूशन रीजन नहीं है। तो अब हम इसमें एक काम हमारा लेस हो जाएगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं अपने। कॉर्नर पॉइंट जो सोल्यूशन रीजन के हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास अब 3 हैं। सी है 40, 40 ओरिजिन है हमारे पास 00, और एक हमारे पास ये डी पॉइंट है वो है 05। तो इन 3 पॉइंट्स की मदद से अब हमने क्या करना है, जो हमें फंक्शन दिया गया है, हम देखें अपने क्वेश्चन में कि हमें फंक्शन कौन सा दिया गया है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना था। तो फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाई। तो फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स वाई, फंक्शन हमें दिया गया है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाई। इस फंक्शन को अब हमने देखना है कि ये जो 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये सारे इसमें हमने पुट करने हैं और देखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती है। तो इसे अब 3 का नाम दे दें आसानी के लिए। तो सबसे पहले जो सी पॉइंट है ये हम इसमें पुट करेंगे। सी पॉइंट यानी सी पॉइंट हमारे पास है 40। तो अगर हम देखें एक्स की जगह पे हम 4 पुट करें और वाई की जगह पे 0, तो इधर भी एक्स की जगह पे हम 4 पुट करें और वाई की जगह पे 0, तो 300, 0 को ऐड करेंगे 4 में तो 4 आंसर आएगा। तो 40 जो पॉइंट है उस पे फंक्शन हमें जो वैल्यू देता है वो 4 है। तो अगर हम दूसरे पॉइंट को अब देखें जो कि ओरिजिन वाला है, तो अगर हम ओरिजिन वाले को पुट करें, जो अगला हमारा पॉइंट है 00, तो ओरिजिन वाले पॉइंट को पुट करें 00 को इन 3 में, यानी इसी फंक्शन में। तो अब हम x और y की जगह पे 0 लिखेंगे, इधर भी x की जगह पे 0 लिख दें और y की जगह पे 0, तो ये 0 आएगा। 300, 0 प्लस 00, तो 00 पॉइंट पर जो फंक्शन है वो हमें वैल्यू देता है 0। दो वैल्यूज हमारे सामने आ गई। अब जो तीसरा इसका पॉइंट है 05, वो हमने पुट करना है इसी फंक्शन में। तो अब हम लिखेंगे कि पुट हम करेंगे 05 को, यानी x की जगह पे 0 और y की जगह पे 5 इन 3। तो उसमें अगर हम पुट करें x की जगह पे 0 और y की जगह पे 5 पुट करें, और इधर भी x की जगह पे 0 और y की जगह पे हम पुट करें 5, तो 0 5 3 ज़र 15, उसमें 0 ऐड करेंगे 15। तो ये हमारा आंसर आया है 05 पे 15। तीनों आंसर हमारे सामने, एक 4 है, एक 0 है और एक 15 है। तो यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कितना है 15, और किस पॉइंट पर है 05 पे। तो अब हम लिखेंगे सो फंक्शन जो हमें दिया गया था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाई, वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम है कितना है मैक्सिमम, वो मैक्सिमम है वो 15, और किस पॉइंट पर एट 05, जिसका नाम हमने डी रखा था, फर्जी नाम रखा था डी, तो अब वो लिखें यहाँ पे डी। तो एट डी पॉइंट जो था 05, उस पे वो मैक्सिमम है। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।